छात्र अभ्यर्थियों के मन में, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो TRE 3 के परीक्षा में बैठे हैं, उनके मन में एक सवाल है, जो सवाल बिल्कुल जायज़ है कि क्या BPSC इस बार डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगी या शिक्षा विभाग करेगी। साथ ही आपको पता होगा TRE 1 में जब इस तरह की चीज़ें हुई थी तो BPSC स्वयं डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना चाह रही थी, और BPSC के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने स्पष्ट कहा कि हम डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद जो है रिजल्ट का पब्लिकेशन होगा, यानी टॉप टू बॉटम तमाम कैटेगरी के 1 to 5 से लेकर 11-12 तक हम चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद रिजल्ट का पब्लिकेशन करेंगे और सीट से ज़्यादा लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, ताकि ऊपर से नीचे हमको लेके मतलब करने में या उसका रिजल्ट निकालने में कहीं कोई वेटिंग लिस्ट के प्रावधान या सप्लीमेंट्री रिजल्ट के प्रावधान के तहत कोई चीज़ें जो है बाकी रहेगी तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। और BPSC के बाद शिक्षा विभाग ने क्या किया कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसको करने चाहिए थी, अगर कोई सीटेट फेल है, सीटेट फेल होने का मतलब यह है कि अगर आप किसी बिहार के बाहर के निवासी हैं तो कम से कम 60% मार्क्स आपको 90 मार्क्स आपको आने हैं, 150 में आपको 90 नंबर लाने हैं। ये गाइडलाइन या स्टेट की गाइडलाइन या कोई 2019 का स्टेट पास है या 2011 का स्टेट पास है या कौन क्या डॉक्यूमेंट, कोई BEd पहले किया हुआ है तो MA बाद में किया हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन BPSC के साइट पर अपलोड जो डॉक्यूमेंट है जिसमें वाटर मार्क सर्टिफिकेट लगा है, उसी वाटर मार्क सर्टिफिकेट को BPSC नहीं वेरीफाई कर रही थी, शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है DPO के स्तर से या DPM के स्तर से, वहाँ पर कोई मॉनिटरिंग का काम नहीं चल रहा था, सीधे सीधे वो मिलान हो रहा था कि आपका वाटर मार्क सर्टिफिकेट यही है और उसके बाद जो है उसको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये तो मैं नहीं, खुद कैंडिडेट बता रहे थे। झारखंड के रहने वाले मुकेश जी हों या पूजा हो या करिश्मा हो, कई लोग सामने आए मीडिया के और बताए कि हमको मेरा तो सीटेट फेल है, फिर भी हमको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। तो आज तीसरे फेज की बहाली पर हम जल्द से जल्द BPSC चेयरमैन से मिलेंगे और हम प्रयास करेंगे कि TRE 3 में जो रिजल्ट का पब्लिकेशन हो BPSC DV पहले कराए, पहले काउंसलिंग करा ले अभ्यर्थियों का, ये 5 से ज़्यादा लोगों का DV करा के और उसके बाद टॉप टू बॉटम रिजल्ट निकाले। क्योंकि आपके मन में, क्योंकि आप जो कंपनसेट करते हैं सीट को TRE 1 से बचाकर TRE 2 तक, 2 से बचाकर 3 तक, तो इन सब मामलों में झंझट में अभ्यर्थी को नहीं पड़ना है। आपको याद होगा कि TRE 1 में भी इस तरह की चीज़ें हुई थी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर कितने प्रोटेस्ट हुए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर 5 दिन बैठा गया, भूख हड़ताल किया गया, BPSC का घेराव किया गया, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम पार्टी के नेताओं से साथ मुलाकात की गई शिक्षक अभ्यर्थियों की, गांधी मैदान में प्रोटेस्ट हुआ, कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ। इसके बावजूद भी BPSC ने 4700 रिजल्ट का पब्लिकेशन करने को भेजा शिक्षा विभाग BPSC को और मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया।